नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अरमान कविता। तो चलिए आज हम अरमान कविता पढ़ना शुरू करते हैं। इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो ये कविता है, पहला पैराग्राफ है, शौक यहीं अरमान यहीं हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखवाएंगे। कवि जो हैं कविता के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमको भी ये शौक़ है और अरमान है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा नाम भी अमर हो जाए। ऐसा न हो कि हमारे मरने के बाद हमको कोई जाने नहीं, इसलिए हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि मेरा नाम भी इस दुनिया में अमर हो जाए। दूसरा पैराग्राफ है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कह रहे हैं कवि, क्या करेंगे अमर होने के लिए भाई? तो सबसे पहले जो गरीब हैं, भिखारी हैं, जिस पर किसी की भी दया नहीं होती है, कोई गरीब आदमी को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, तो सबसे पहले हम उनको गले लगाएंगे, उनके लिए हम कुछ करेंगे ताकि वो भी अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे है। इस पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना महत्व नहीं समझ पाते हैं कि हम भी जब मेहनत करेंगे तो हम भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अंधेरे से मतलब है कि वो एकदम निराश हैं, वो प्रयास ही करना नहीं चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है तो परिश्रम करने की। तो ऐसे लोगों के मन में हम ये विश्वास दिलाएंगे कि आप परिश्रम से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला बेटा पैराग्राफ है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। बेटा विभिन्न तरह के लोग होते हैं, कोई अपना महत्व नहीं समझता है, कोई लोग परिश्रम करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो कहते हैं कि अरे बेकार है ये सब काम करना, अब हमसे नहीं होगा। तो वैसे लोगों के लिए कवि कह रहे हैं कि नहीं, हम वैसे लोग जो एकदम हार चुके हैं उनमें फिर से हम उत्साह जगाएंगे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे, इसलिए कि बार बार प्रयास करने से सफलता तो जरूर मिलती है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे ताकि हम भी मरने के बाद अमर हो जाएं। आगे कवि हमसे कहते हैं, कविता में कहते हैं कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि उस समय अंग्रेजों का जमाना था बेटा, आजादी की लड़ाई के लिए भी अगर हम प्रयास करते थे तो हमको रोकने का प्रयास किया जाता था, हमको बहुत प्रताड़ित किया जाता था ताकि हम अपनी आजादी के लिए लड़ाई नहीं कर सकें। इसलिए कवि इसमें कहते हैं कि रोको मत, हम तो आजादी के दीवाने हैं, हम किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। हम तो ऐसे हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ, घर द्वार परिवार सब कुछ त्याग देंगे, सब कुछ मातृभूमि पर लुटा देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे थे, तो वीर थे, हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम कोई कायर डरपोक के बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारे अत्याचार करने से हम रुक जाएंगे। जो धूम के पक्के सच्चे थे, जिस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो थे धूम के पक्के थे और सच्चे थे, हम भी उसी तरह से हैं
और हम क्या करेंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे। हम उनको कलंकित नहीं करेंगे, हम उनका गौरव बढ़ाएंगे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलकर नाम कमाएंगे और हम जग में नाम कमाएंगे। इस तरह से ये कविता हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होगा। राम नरेश त्रिपाठी जी हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि शिक्षा हमें मिलता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए और अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए हमें अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। आज हम लोग इस कविता का अर्थ समझे, जाने। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आया होगा इसका अर्थ। फिर आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। यहीं पे मैं अब अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आगे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।